देखिए, श्री बांके बिहारी मंदिर की सेवा में कई वर्षों से गोस्वामी परिवार लगे हुए हैं और उन परिवारों से बात करने के लिए वृंदावन की गलियों में आना पड़ता है। ये छोटी छोटी गलियों में आपको गोस्वामी परिवार बसे हुए नजर आएंगे। इस तरफ देखिए, आपको एक गोस्वामी परिवार का घर नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ भी गोस्वामी परिवार ही नजर आ रहा है। घर के अंदर चलते हैं, बातचीत कर लेते हैं घर के परिवारजन के लोगों से, जिन्होंने लगातार, उनकी पीढ़ियों ने भी, उन्होंने भी सालों से जो सेवा है वो लगातार श्री बांके बिहारी मंदिर में देते रहे हैं। क्या कुछ सर बताएंगे? जी, तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, अपने घर में किस तरह से वेलकम करते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति नजर आ रही है। अम्मा, क्या बताना चाहती हैं? कितने सालों से आप लोग श्री बांके बिहारी जी की सेवा में हैं? हम तो शुरू से ही यहाँ पे हैं, जब से शादी हुई है तब से यहाँ है। बताते हैं कि 500 साल से हमारा परिवार चला आ रहा है और यही लोग सेवा करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे आदमी बिहारी जी की। सुबह से लेकर शाम तक जो आपका पूरा दिनचर्या है, जो पूरा दिन है, वो श्री बांके जी के नाम रहता है? हाँ, बिहारी जी के नाम से ही होता है। सुबह उठते हैं, ठाकुर जी की सेवा करके फिर बिहारी जी की आरती के लिए जाते हैं। श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद ठाकुर जी का भोग प्रसाद बनाते हैं, कुछ बिहारी जी का भी लगाने जाते हैं और फिर दोपहर की आरती के बाद में फिर शाम को शयन आरती के श्रृंगार वही होती है, उत्थापन के दर्शन होते हैं। उसके बाद में शयन आरती होती है, शयन का भोग लगाने जाते हैं। तो घरों से भी ले जाते हैं और मंदिर में भी बनता है, दोनों तरह से सेवा होती है। आपका परिवार, आपके पिताजी, आपके दादाजी, वो भी यही करते रहे हैं? जी बिल्कुल। हम हाँ जी, हमारे यहाँ जो सेवा है श्री बांके बिहारी जी महाराज की, वो हम स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी करते हुए आ रहे हैं। बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं। उन्होंने बांके बिहारी जी महाराज को अपने प्रेम से, संगीत साधना से, निधवन नाच में प्रकट किया था। माई री सहज जोरी प्रकट भई, जू रंग की गौर श्याम घन दामनी जैसे, प्रथम हो होती अब हूँ आगे हो रही है, ना डरी है तैसे, अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैस वैसे। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट करने वाले हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और उन्हीं के हम वंशज ठाकुर जी की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते हुए आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर आपका घर में भी नजर आ रहा है। क्या कुछ बताएंगे? कितना प्राचीन है, कब से बनाया है? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार की नजर में तो ये केवल मकान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्येक घर अपने आप में मंदिर है। हर घर में आपको ठाकुर जी की सेवा मिलेगी। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, अली मोहि लागे वृंदावन नी को। तो वृंदावन धाम की जो शोभा है वो यहाँ की कुंज गलियों से है और हर घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है। हर घर अपने आप में एक मंदिर है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इन घरों को तोड़कर विकास के नाम पर वृंदावन का विनाश ना करे। विकास की जब बात हो रही है, जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है, क्या उम्मीद आप लगाते हैं? फिलहाल जो मामला है वो जरूर टल गया है, लेकिन अब उम्मीद क्या है? और जो सरकार लगातार वादे कर रही है कि अच्छा उचित मुआवजा भी हो सकता है, यहाँ से दूसरी जगह पे बेहतर व्यवस्थाएं भी हो सकती है। देखिए, हमें हमारे श्री बांके बिहारी जी महाराज पर संपूर्ण विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है कि वो जो भी निर्णय लेगी। अभी तक सरकार ने जो निर्णय लिया वो एक पक्षों का लिया, हमारा पक्ष सुना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर और जो सही रास्ता होगा उसी के अनुरूप निर्णय लेगी। किसी की भावनाएं, किसी भी ब्रजवासी की, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक ना बिसारे हो मोहि नंद बाबा की आन। तो ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे नंद बाबा की कसम है, जो मैं इन ब्रजवासियों को भूल जाऊं, इन्हें अपने से दूर कर दूं। और सरकार उन्हीं ब्रजवासियों का घर उजाड़कर उन्हें बांके बिहारी जी महाराज से दूर बसाना चाह रही है। तो ऐसा मुआवजा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि घर कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन मंदिर तो ठाकुर जो हमारी आस्था जुड़ी हुई है वो बिहारी जी के श्री चरणों में अटूट है।
मेरा नाम निखिल गोस्वामी है। निखिल गोस्वामी जी, एक ये भी बात आ रही है और एक ये भी पक्ष आ रहा है कि जो गोस्वामी परिवार हैं उन्होंने जो मंदिर का कोष है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। उनके घरों में सोने चांदी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम आपका घर देख रहे हैं, तस्वीरों में दिखा रहे हैं, बहुत आम सा घर दिख रहा है, किसी भी आम इंसान का जैसा घर होता है। तो वैसे आरोप जो आप लोगों के ऊपर, गोस्वामी परिवारों के ऊपर लग रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी अपनी सोच है वो, लेकिन आप खुद सबके घरों में जा रही हैं तो किसी के घर में एक वही सुविधा, वही वो पंखा है, कूलर भी नहीं है नीचे, तो जो होती हैं, कोई ऐसी अलग से कोई विशेषता नहीं है। और अब ठाकुर जी का मंदिर आप देख ही रहे हैं, तो हमारी तो जो सेवा है वो ठाकुर जी के प्रति है। हम तो अपने घर को भी ठाकुर जी का मंदिर मानते हैं। स्वामी श्रीदास जी महाराज जी हैं जिन्होंने बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया था। किसी के घर में सोने की रेलिंग नहीं है, किसी के घर में सोने की टोटी नहीं है, सबके घर में वही आम में चरणामत रखा हुआ मिल जाएगा, ठाकुर जी की सेवा मिल जाएगी, तुलसी मिल जाएगी और ठाकुर जी से संबंधित जो सामग्री है वो जरूर हमारे घर में मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितना बड़ा मकान है, कितने कमरे हैं, वो बताना चाहेंगे? देखिए, एक हाँ जी अम्मा, जो इस तरह के आरोप लगते हैं उन पर आप क्या कहेंगी? झूठी अफवाहें हैं। देखो कुछ भी कह दे आदमी। अब देखो सड़क पे चलने वाले हैं, यहाँ रिक्शा वाले, टेम्पू वाले सब अपने को गुसाई बता देते हैं। और तो और लेडीज आती हैं, हम लोगों के यहाँ चुन्नी ओढ़ते हैं ऊपर से, तो वो भी ओढ़ के कहती हैं कि हम भी गुसाई हैं। तो किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सब झूठी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यदि ठाकुर जी की से बिहारी जी का लेते तो बिहारी जी में इकट्ठा कहाँ से हो जाता? वो तो बिहारी जी में इसीलिए एकत्र किया कि समय आने पर कोई भी मुसीबत, अब कोरोना हुआ था, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिली, ना कोई बिहारी जी के फूल बंगला भी बने, भोग भी चलता रहा, तो कहाँ से चलता? इस मुसीबत में काम लेने के लिए वही जमा करते हैं और जो हमारे जजमान वगैरह देते हैं उससे अपना घर चला लेते हैं। आपकी जो रेलिंग दिखाई दे रही है तो लोहे की दिखाई दे रहे हैं? लोहे की है बेटा, लोहे की है। हाँ, लोहे की है, सोने की नहीं है। तो देखिए, जो लगातार बेटा ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा नहीं है। और देखो, सबकी स्थिति एक सी नहीं होती है। यहाँ गुसाइयों में ऐसे भी हैं जिनके कोई कमाने वाला नहीं है, बेचारी उनके आदमी चले गए हैं और छोटी छोटी उम्र की हैं, वो भी बस बिहारी जी के भरोसे वैसे ही चल रही हैं। ये नहीं है तो बताओ उनके पास कहाँ से आ जाएगा? ये सब झूठी बात है। और बस ये है कि हम लोगों की बिहारी जी के प्रति आस्था इतनी है क्योंकि बचपन से उन्हीं को देखा है और उन्हीं की वजह से हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, घर परिवार पीहर सब छोड़ा है कि बस बिहारी जी जो कुछ है यही है। देखिए, हाँ, मैं एक बात और बताऊंगा, जो मंदिर के कोष की दुरुपयोग की बात आती है, तो इस चीज के लिए तो जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है वो भी मानते हैं कि मंदिर के कोष का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। जो गोलक में आ गया वो बांके बिहारी जी के नाम जमा होता है, किसी गोस्वामी के नाम जमा नहीं होता है। और इस समय कमेटी भी सिविल जज जूनियर डिवीजन संभाल ले, गोस्वामी संभाल भी नहीं रहे, तो बैंक में जो जमा है वो उन्हीं के साइन से निकलेगा, उन्हीं के हस्ताक्षर होंगे। इसमें किसी गोस्वामी का कोई रोल नहीं है। गोस्वामियों की जो सेवा है वो केवल बांके बिहारी जी तक सीमित है। ठाकुर जी को उठाना, उनको स्नान करवाना, उनके दर्शन श्रृंगार करके दर्शन खोलना, फिर आरती। और उसमें भी अगर कोई पर्सनली आप लोगों को दे दे तो वो अलग बात है। वो तो सीधी सी बात है। अब आप आए हो या कोई भी आएगा तो वो अपने अपने, आप कहीं भी जाते होंगे, आपके पंडित जी होंगे, आपके गुरु होंगे, तो आप जो श्रद्धा से दे आते हो वही लेंगे। सीधी सी बात है। आपको भी मालूम है कि हम किस लिए दे रहे हैं। ये चीज देने वाले को मालूम है कि मैं इनको दे रहा हूं, तो कौन सी चीज इनके घर जाएगी, कौन सी चीज नहीं जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कि झूठ बोल के किसी ने ले लिया हो। जी, तो देखिए, दावे कई सारे किए जा रहे हैं गोस्वामी परिवारों को लेकर, लेकिन दावे की पड़ताल करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग तस्वीर आपको दिखाने के लिए कई सारे गोस्वामी परिवारों के से मुलाकात भी करा रहे हैं और उनके घर के अंदर लाने का भी उद्देश्य यही है कि हम आपको जो असल तस्वीरें हैं वो दिखा सके। देखिए, किसी भी आम घर जैसा यदि बहुत पैसा होता तो सब चीज होती। अंदर सोफा वगैरह कुछ भी नहीं है, आप देखना चाहोगे तो केवल एक सेट ही है। अपने आप को स्पष्टीकरण आपको देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, देखो जिसकी जैसी सोच है, पर आप तो हकीकत देख रहे हो। आपको इसी बात पे हंसी आ रही है कि हम आपसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। सबकी कुटिया देख, सभी की कुटिया, यहाँ कोई हंस रही है। अब पहले हंसी लेने दे। हंसी इसलिए आ रही है बेटा, आजकल जो
सोशल मीडिया पर जो वीडियो फैल रही है ना कि इनके बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां, 22-22 गाड़ियां, 300-300 अब जो है हकीकत आपके सामने है। यहाँ तो लोहे के ग्रिल दिखाई दे रहे हैं। परिवार है, सब यहीं रहते हैं, सब सेवायत इसी मोहल्ले में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि 300 कमरों के मकान है, किसी के साधारण से मकान है। अब बेटा ये तो कोविड के बाद में पब्लिक बढ़ी, थोड़ा सा देख चढ़ावा बढ़ा तो सरकार की भी नजर आ गई। उससे पहले सरकार भी मस्त पड़ी थी, देखो कि चलो जी यहाँ पैसा है तो यहाँ पर किसी तरह से, बस ये बात है और कोई बात थोड़ी है यहाँ। नहीं तो नहीं, हम लोग तो देख 500 साल से सेवा पूजा कर ही रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली रही है यहाँ। तब किसी की नजर नहीं थी कि जब हम घर से अपने से सभी, हम ही नहीं मतलब जितने भी थे ना, कोई इनकम नहीं थी पहले, कोई आय का साधन ही नहीं था बेटा। अपने घर से जैसे ठाकुर जी को रूखी सूखी प्रसाद बनाते, अपना खिलाते, उसे अपने सेवा पूजा करते, आज भी वही कर रहे हैं। जो अब थोड़ा सा साधन बढ़ा, अब थोड़ा सा हम आपस में मनमुटाव होने से 10 साल से ये जुडिशियल मतलब मथुरा सिविल जज जूनियर के अंडर में है मंदिर। वो हमारे यहाँ एक स्कीम हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी कि मतलब कि जब भी कोई विवाद हो आपस में तो ये सुलझाएंगे। तो सिविल जज जूनियर अब उन्हीं के अंडर में चल रहा है, वही सब देख रेख कर रहे हैं। जो भी दुर्घटना घटी मंदिर के अंदर उन्हीं के कार्यकाल में घटी। हम लोगों का तो कोई हस्तक्षेप है नहीं, हम लोगों का तो बस ठाकुर जी की सेवा पूजा करना और अपने घर को आ जाना, शयन करा के फिर सुबह चले जाना, फिर कराना, फिर अपने घर आ जाना। एक ये भी सवाल पूछूंगी क्योंकि हम लोग लगातार गोस्वामियों के परिवारों को दिखा रहे हैं, सोने के ग्रिल हम ढूंढ रहे हैं, चांदी की चम्मच और प्लेट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत गंदगी नजर आ रही है, नालियां खुली नजर आ रही हैं। और अगर प्रशासन ये बोलता है कि रेनोवेशन हो, कॉरिडोर हो, तो क्या वो आपको चाहिए? नहीं, शहर का विकास हो लेकिन मतलब पुरातनता को नष्ट करके ना हो। विकास में हमें कोई वो एतराज नहीं है, होना चाहिए। सफाई तो अब ये नगर निगम का काम है बेटा, देखो न गोस्वामियों का काम है न सिविल जज जूनियर का काम है। ये तो सब जिम्मेदारी प्रशासन की है ना, सफाई की तो हम लोगों की नहीं है, किसी की नहीं है। तो इसमें तो जो भी कुछ कर रहे हैं व्यवस्था करेंगे तो, यानी कि मुआवजा देने की जगह जो व्यवस्था है उसी को बेहतर किया जाए, ये क्या? अब हरियाली तीज झूले वाले दिन बहुत व्यवस्था सुंदर रही, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत सुंदर व्यवस्था रही। भाई व्यवस्था बनाना और मतलब बिगाड़ना प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इसी मतलब भाई 5 गेट हैं देख बेटा मंदिर के अंदर। एक तो देख सारे रास्ते अवरुद्ध कर रखे हैं जगह जगह, है ना, चौराहों पर इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी। पहले आदमी आराम से जिस जहां से गया, अब तो बेचारा जूते चप्पल के लिए भटकता है यहाँ। भाई जूते उतर गए तो फिर दोबारा रिपीट हुआ, तो वही डबल ट्रिपल मतलब क्राउड बढ़ा के नहीं, क्राउड मैनेजमेंट नहीं है। मेन बात यह है कि क्राउड मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, आपके पूरे परिवार का। हम देखिए आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, ना सिर्फ बाहर से बल्कि गोस्वामी परिवारों का स्वागत कैसा है वो भी आप देखिए। अपने घर में सब बुलाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं और बाकायदा उन्हें ये स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है हमारे साथ मिलकर कि देखिए उनके घर किसी आम घर जैसे ही हैं। जो बातें की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े, उन दावों में सच्चाई नहीं है। और यही पड़ताल करने के लिए हम लोग आपको गोस्वामी जी के यानी कि एक दूसरे परिवार के घर पर लेकर आए। अब जरा आपको हम बाहर से भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि कहां बात हो रही है बदलाव की और क्यों बात हो रही है उन बदलाव की। ऐसी कुंज गलियां कहलाती हैं ये जो गलियां हैं, छोटी छोटी पतली संकीर्ण गलियां, इन गलियों को कुंज गलियां कहा जाता है। और ऐसी कई सारी गलियां, करीबन 150 गलियां ऐसी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें कुंज गलियां कहेंगे। और इन गलियों का जो रास्ता है ये बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचता है। लेकिन आसपास साफ सफाई की कितनी ज्यादा जरूरत है वो आपको ये तस्वीरें देखकर नजर आएगा। जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं गोस्वामी परिवारों को लेकर, उनके जो कोष है उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आसपास आपको जो नजारा जो तस्वीर नजर आएगी ये अपने आप में सवाल उठाती है कि आखिर अगर इतना ही पैसा होता तो यहाँ पर शायद व्यवस्थाएं और घर के हालात भी बेहतर होते। लेकिन तस्वीर बता रही है कि असलियत कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है, इसलिए पड़ताल की जरूरत है। श्री बांके बिहारी मंदिर की सेवा जो कई वर्षों से कर रहे हैं वो गोस्वामी परिवार हैं। और वो एक परिवार नहीं, गोस्वामी
गोस्वामियों के कई सारे परिवार हैं। ऐसे एक परिवार से फिलहाल बात करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त पहुंच गई है सारिका गोस्वामी जी के घर पर, और उनसे हम लोग जानते हैं क्या कुछ वो उनके मन में बात चल रही है, क्या कुछ जो इस वक्त इमोशंस हैं उनसे गुजरना पड़ रहा है। जो बातचीत हो रही है वो मंदिर प्रबंधन को लेकर और साथ ही साथ जो सरकार है उनके बीच में जो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। लेकिन अगर यहाँ पर रेनोवेशन होता है, यहाँ पर एक तरीके से एक नया कॉरिडोर बनाया जाता है, तो उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? हम तो ये चाहते हैं यहाँ कभी भी कॉरिडोर नहीं बने। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ सिर्फ रहना ही नहीं है, हमारी आत्मा, हमारा मतलब हृदय, सब कुछ हमारा यहीं से जुड़ा हुआ है, इसी जगह से जुड़ा है। हम कहीं भी चले जाएं हमें ऐसा लगेगा हम मर भी जाएंगे तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारा सब कुछ हमारे बिहारी जी के करीब रहकर ही है, सिर्फ करीब रहकर है। कैसी आपकी दिनचर्या होती है? कैसे आपने अपना जीवन बिहारी जी के नाम किया है? कैसे आपके परिवार ने उनके नाम किया है? कितने वर्षों से यहाँ पर उन्हीं की सेवा में आप लोग लगे हुए हैं? मेरे यहाँ की तो काफी पुरानी पीढ़ी है। जो हमारे ससुर जी, उनके पिताजी कई वर्षों से हम लोग सेवा करते हैं जी, कई वर्षों से सेवा करते। जो तस्वीर हमें नजर आ रही है दोनों सेवा करते रहे? हाँ जी, ये हमारे ससुर जी हैं और काका ससुर जी हैं। तो इनसे ही हमने बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया है कि इनके पूर्वजों ने किस किस तरह से हमारे बिहारी जी की सेवा करी, स्वामी जी महाराज ने हमारे किस तरह से बिहारी जी की सेवा करके उनको प्रकट किया। तो वो जो भाव है ना, वो हम गोस्वामियों के मन में तभी से चला आ रहा है और वो भाव कभी खत्म नहीं हो सकता। तो हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, हमें अपने आराध्य से कभी अलग मत करिए। जिस तरह से आप जैसे कोई व्यक्ति है अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहेगा कोई बच्चा, बस उसी तरह से हमारे बिहारी जी हमारे लिए, हम नहीं चाहते कि हमारे बिहारी जी हमसे अलग हो, हम बिहारी जी से अलग हो। हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहते, हम यही आए हैं, यही मर जाना चाहते, उनके सानिध्य में ही। लेकिन जो सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बेहतर मुआवजा भी हो सकता है, जो दुकानें हैं वो भी बेहतर हो सकती हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो और ज़्यादा बेहतर होंगी। फिलहाल आपके घर के बाहर बहुत परेशानियां नज़र आ रही हैं, गलियां छोटी नज़र आ रही हैं, नालियां बहती नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है? परेशानी बस यही है कि व्यवस्था सरकार जो है साफ सफाई की करे, यहाँ गोस्वामियों को हटाने की व्यवस्था नहीं करे। जितनी भी साफ सफाई हो सकती है वृंदावन में करें। बाहर के जितने भी लोग आते हैं उनके लिए अच्छे से व्यवस्था करें। प्रशासन को यही चाहिए कि किसी को भी तकलीफ नहीं हो, न बाहर वालों को और न हम गोस्वामियों को, उसके लिए अच्छे से व्यवस्था करें। बाहर से आते वक्त जो है लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जा सकती है और वो सरकार बेहतर समझती है, हमसे कई बेहतर समझती। पर हम यही चाहते हैं कि हमें अपने ठाकुर जी से अलग ना करें, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है, बस यहीं रहना अपने ठाकुर जी के पास। आपकी बातें सुन के मुझे यकीन हो रहा है कि आप लोग बिल्कुल निस्वार्थ हैं, और जो आरोप गोस्वामियों के ऊपर लग रहा है वो बड़ा स्वार्थी होने का लग रहा है। वो ये आरोप लग रहा है कि जो गोस्वामी हैं वो मंदिर का जो काफ़ी हद तक जो कोष है वो उनके पास जाता है, इसलिए उनके पास सोने के ग्रिल लगे हुए हैं, उनके पास नलके चांदी के हैं। इन सारी बातों पे क्या कहेंगी? और ये सब एक जैसे कोई भी सरकार, जैसे पुरानी सरकार होती है तो जैसे वो हटती है फिर नई सरकार आती है तो पुरानी सरकार नई सरकार पे दोष लगाती है, बस उसी तरह का एक दोषारोपण गोस्वामियों के ऊपर किया जा रहा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा तो सब कुछ बिहारी जी भरने वाले हैं, हमें सब कुछ देने वाले बिहारी जी, कोई हमें क्या देगा? कोई कुछ नहीं दे सकता है, उसकी कृपा के आगे तो किसी का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। समझ गए ना? बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, अपनी भावनाएं हमारे साथ शेयर करने के लिए। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। बांके बिहारी मंदिर यानी कि वो प्राचीन मंदिर जिसके आसपास रेनोवेशन को लेकर, कॉरिडोर बनने को लेकर
कई सारी बहस भी छिड़ती रही और अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो कि बाकी जगहों से आ रहे हैं और यहाँ रहने वाले आम लोग भी, साथ ही साथ यहाँ रहने वाले तमाम गोस्वामी परिवार क्या सोचते हैं, उनकी बात हम आप तक पहुंचाएंगे। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर लगातार जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर वाद विवाद भी चल रहा है। फिलहाल जो सुनवाई मंगलवार यानी कि 5 अगस्त को होनी थी वो आगे टल गई है। लेकिन ऐसे में आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनका भी क्या मानना है और खास तौर पर जो गोस्वामी परिवार है उनका क्या सोचना है, जरा उनसे हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी भी कई सारी पीढ़ियां स्वामी जी यानी कि गोस्वामी परिवार जो है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर लगातार वाद विवाद भी चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। फिलहाल जो सुनवाई 5 अगस्त मंगलवार को होनी थी उसे आगे टाल दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक और गोस्वामी परिवार जिनकी 18वीं पीढ़ी हमारे साथ मौजूद है, जो सेवा में मंदिर के लगी हुई है, प्रबंधन में भी लगी हुई है। हम लोग उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ और कब से आप लोग जुड़े हुए हैं? मेरा नाम अनुराधा गोस्वामी है और मैं तो जब से शादी हुई है 27 ईयर्स हो गए तब से ठाकुर जी से जुड़ी हुई हूँ। वैसे मैं बचपन से, शादी से पहले भी ठाकुर जी की ही भक्त थी, तो आती थी वृंदावन। फिर ठाकुर जी की कृपा से शादी चंडीगढ़ से आप स्पेशली आती थी और फिर आपने शादी ये सोच के की कि इतना पास में आपको घर मिल रहा है और बिल्कुल ही बांके बिहारी जी के दर्शन रोज हो पाएंगे, सेवा रोज कर पाएंगे। हाँ, मेरे घर में सब बिहारी जी के ही भक्त हैं और जब ये मेरे को लाइफ में अपॉर्चुनिटी कह लो तो मैं इसको मिस नहीं कर सकती थी कि बिहारी जी की श्रीअंग सेवा मेरे को मिलेगी, वृंदावन वास मिलेगा, जिसके लिए ब्रह्मा जी तक, शंकर जी तक मांगते हैं वास। तो मैंने फिर शादी यहीं पे की और ठाकुर जी की कृपा से अभी तक तो यहीं थी। अब सरकार अगर हमें यहाँ से तानाशाही रूप में ना भगाए तो वैसे हमें विश्वास है अपने ठाकुर जी पे, ठाकुर जी अपने पास ही रखेंगे। अगर हम उनसे दूर नहीं रह सकते तो वो भी हमारे बिना नहीं रह सकते। तो आप लोगों की दिनचर्या कैसे रहती है और आपकी 18वीं पीढ़ी है वो जरा जरूर एक्सप्लेन करिए कि कैसे 18वीं पीढ़ी हैं आप लोग और कब से आप लोग यानी सेवा देते आ रहे हैं, कितने सालों से सेवा देते आ रहे हैं? स्वामी हरिदास जी महाराज, जिन्होंने तानसेन और बेजू बाबरा के भी गुरु थे, वो उन्होंने, स्वामी जी ने बिहारी जी को प्रकट किया निधिवन में। और स्वामी जी जब सेवा देनी थी उन्होंने अपने छोटे भाई जगन्नाथ जी को सेवा दी कि श्रीअंग सेवा आप करो, कि जगन्नाथ जी गृहस्थी थे। तो जगन्नाथ जी के जो आगे फैमिली चली, हम उन्हीं के वंश में आते हैं और सेवा तब से हम ही कर रहे हैं। हम 18th पीढ़ी हैं, आगे हमारे बच्चे 19th पीढ़ी पे आ जाएंगे। हमारे पास हमारा फैमिली ट्री वंश वृक्ष भी है, जिसमें आज तक स्टार्टिंग से जगन्नाथ जी से आज तक किस किस की सेवा रही है पूरा मेंशन भी है। तो उस हिसाब से हम सेवा करते आ रहे हैं। यानी श्री बांके बिहारी जी की जो एक्सेस है वो आप लोगों के पास रहता है, लिमिटेड रहता है? हाँ जी, वो सिर्फ बिहारी जी के जो हम गोस्वामी से हम ही ठाकुर जी को टच करते हैं। उनका श्रृंगार, भोग, उनकी सेवा, उठाना, नहलाना, धुलाना हम ही करते हैं। गर्भगृह में हमारी फैमिली के अलावा कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता, ना आज तक किया है और ना हम ये होने देंगे। ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कि हमारे प्रिया प्रीतम को कोई और जाके कुछ, क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या है। हमारे ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी समझाते चले गए। जो सरकार है वो उनका पक्ष ये है, उनका ये कहना है कि हम इन सारी चीजों में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम इन सारी चीजों को बदलेंगे नहीं। गोस्वामी कैसे अपना दिनचर्या करते हैं उसको नहीं बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक तरह से कॉरिडोर बनाया जाएगा, आप लोगों को दूसरी जगह हो सकता है विस्थापित किया जाए और उसके लिए कॉम्पनसेशन दिया जाए। उसको लेकर आप क्या मानती हैं? देखो, सरकार कह रही है, रिटर्न में तो कुछ दे नहीं रही है। जो इन्होंने अध्यादेश बनाया है, ऑर्डिनेंस जो लाए हैं, उसमें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके हिसाब से ये पुजारी अपॉइंट करना लिख रहे हैं उसमें। तो ये पुजारी अपॉइंट करना, ये किन पुजारियों को अपॉइंट करेंगे? जब एक्सेस ही हमारा है, जब हम ही टच कर सकते हैं तो कोई और कैसे? या तो आप इस सब चीजों पे डिस्कशन करो, टेबल पे आओ, तो वो तो ये बात कर नहीं रहे हैं। ये हमें कंपनसेशन क्या देंगे? हमारे प्रिया प्रीतम हमारे प्राण है। आप कभी होता है कि अपने प्राण छोड़ दो और कंपनसेशन ले लो? तो ये तो कभी होने नहीं वाला कि हम अपने ठाकुर जी की सेवा किसी और को करने दें या ठाकुर जी से दूर जाएं, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा मरना, जीना सब बिहारी जी के साथ है और उनके साथ ही रहेगा। ये कभी नहीं हो सकता। हमारा पूरी दिनचर्या, हम सुबह उठते हैं, हम प्रिया प्रीतम के नाम से उठते हैं, उनकी आरती करते हैं, श्रृंगार आरती, और रात को शयन आरती के बाद ही खाना खाते हैं।
यहाँ मोस्टली फैमिलीज में यही नियम है और यही हम मरते दम तक अपने ठाकुर जी से यही मांग रहे हैं। सरकार से तो हम कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो अपने ठाकुर जी को सरकार मान रहे हैं। आपने सुना होगा हम लोग बोलते हैं सरकार हमारी बांके बिहारी, तो हमारी श्री जी हमारी सरकार है और श्री जी को ही हम मना रहे हैं कि श्री जी अब मान जाओ, ना हम आपके बिना रह सकते हैं और ना आप हमारे बिना रह पाओगे। ये भी विश्वास है आपको कि वो भी नहीं रह पाएंगे? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। आप 19वीं पीढ़ी होंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी और दिलचस्प बात भी है, लेकिन जिस तरह से अभी बहस चल रही है, क्या उसको लेकर डर भी है? और एक और सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, एक ये आरोप लग रहा है पूरा गोस्वामी परिवारों के ऊपर, जो यहाँ पर इतने सारे परिवार बसे हुए हैं, कि जो बांके बिहारी मंदिर जी का जो कोष था, जो पैसा था, वो गोस्वामी परिवारों के पास बहुत जाता है, उसको लेकर क्या कहें? जी, डर की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम बिहारी जी पे विश्वास करते हैं, तो डर की तो कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक बात रही पैसे लेने की, तो आप देख सकते हैं कहाँ पे हमने पैसा कोई हो कहीं पे भी, तो आप देख सकते हैं, हमें दिखा दीजिए, कहीं पे भी मिल जाए पैसा। तो छुपता है आजकल, हर कोई इनकम टैक्स देता है, आजकल कुछ छुपता है क्या सरकार से? सरकार के पास सबका डाटा है कि किसके पास कितना पैसा है, कितना नहीं है। और अगर हम लोगों के पास इतना पैसा है तो ये 400 करोड़ जमा कैसे हो गए? फिर तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था कुछ। कितने मंदिरों के पास 400 करोड़ जमा है वृंदावन में? एक हमारे मंदिर में जमा है, क्योंकि हमने जमा किया है, क्योंकि आज भीड़ आ रही है तो ठाकुर जी की सेवाएं हो रही है। ये जमा हमने किया कि इन फ्यूचर अगर नहीं आएगा इतना, तो फिर हम अपने ठाकुर जी की सेवाएं सुचारू रूप से, पोशाक है, भोग है, वो चलाते रहे। और शुरू से हमारे पूर्वजों ने यही सिस्टम रखा है कि नछावर जो होती है जो ठाकुर जी की, वो अंदर गर्भगृह में जाती है, वो गोस्वाई, हाँ गुल्लक नहीं बोलेंगे, वहां पे ठाकुर जी के चरणों में जाती है। जो ठाकुर जी के चरणों में पहुंचता है वो उस दिन की सेवा वाले गोसाई जी को मिल जाता है। वो कितना पहुंचता है? बाहर कम से कम 50 गुल्लकें हैं, सब गुल्लक में डलता है। जो गुल्लक में डलता है वो बिहारी जी के नाम से अकाउंट में जमा होता है, जो कि आज 400 CR बन गया है। तो अंदर जाता ही कितने है, जो हमें कितना मिल जाता होगा, कितने लोग अंदर देते हैं। और गोस्वामी परिवार कितने हैं जिसमें वो जो चढ़ावा है वो सारा बट भी जाता होगा? कितने परिवार होंगे यहाँ गोस्वामी? और 300 से ऊपर परिवार हैं। किसी की 2 दिन सेवा है, किसी की 8 दिन सेवा है, तो 8 दिन में कितना आ जाता होगा, या 2 दिन वाले को कितना आ जाता होगा? लोग खुद ही ये बात सोचें। पता नहीं मेरे को, मतलब हमें भी अब ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों को कुछ पता नहीं है, बस घर में बैठे हुए कहते हैं ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी लिखते रहो, वही हो रहा है। आओ हमसे पूछो, हमारी बात सुनो, तो आपको पता चलेगा हम कितने पैसे वाले हैं। और ठाकुर जी ने कृपा करी, और जितना लोग बोल रहे हैं हम तो बोले ठाकुर जी अब हमें पैसे वाला बना भी देना, क्योंकि एलिगेशंस तो इतने हमने सुन ही लिए हैं। देखिए, एलिगेशंस लगातार जो लग रहे हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे की पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज आपको गोस्वामी परिवारों से भी मुलाकात करवा रहा है और उनके परिवारों के साथ हम लोग घर के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसी भी आम घर जैसा किसी भी गोस्वामी परिवार का घर नजर आ रहा है। अब तक जितने भी घरों में हम जा रहे हैं, कैमरा पैन करके एक बार दिखा देते हैं कि कहाँ आपको सोना चांदी नजर आएगा या कहाँ बेशुमार पैसा या खर्च नजर आएगा। ऐसा कुछ हमें तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है भी नहीं। दूर के ढोल सुहावने वाली बात है, लोगों को लगता है पता नहीं कितना आ रहा है। बदनाम करने की कोशिश ही है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर लोग दिमाग लगाएं तो उन्हें समझ आएगा कि ठाकुर जी अकाउंट में इतना पैसा होता ही नहीं। फिर कितने मंदिरों के पास है वृंदावन में इतना पैसा? हमने जमा किया वहाँ ठाकुर जी के नाम से ही, हमने नहीं खाया, इसीलिए वहां है। देखिए, जो प्रमाण है वो अपने आप में जो ठाकुर जी के नाम से जमा करोड़ों रुपया है वो है, और जो प्रमाण हमें इस वक्त रियलिटी में, हमें इस वक्त प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, वो तमाम गोस्वामी परिवारों का घर है, जो अपने आप तस्वीरें बयां कर रहा है कि असलियत में जो दावा किया जा रहा है उसमें और रियलिटी में बहुत फर्क है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, वृंदावन।